ठीक है, तो अपन ने लगभग 133 सेक्युलर का मतलब अपन ने देखे थे। जो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को सेक्युलर कहा जाता है। बाकी पार्ट में देख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। ठीक है, सोलिलोक्यूरी 134 में देखते। सोलिलोक्यू का मतलब होता है ए स्पीच इन ए प्ले इन विच ए कैरेक्टर whom is alone on the stage speaks his her thoughts। मतलब आत्मभाषण, खुद मतलब अपना कैरेक्टर का भाषण देना, सोलिलोक्यू। ठीक है, 135 पे आते हैं अपना 135। सुसाइड मतलब द एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ डेलिबरेटली, मतलब आत्महत्या करने का सोचना या करना, आत्महत्या करने की कोशिश करना भी सुसाइड कहलाता है। 136 ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है अलाउविंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट, पारभासी। मतलब पारभासी मतलब लाइट जाएगी पर पूरी तरह नहीं जाएगी, इस तरह से। 137 नंबर पे ट्रांसल्यूसेंट है और ट्रांसपेरेंट का मतलब अलाउविंग यूज टू सी थ्रू इट, ग्लास इटीसी, पारदर्शक मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट होता है। 138 मतलब व्रेथ का मतलब होता है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स इन एक सर्कल प्लेस्ड ऑन ग्लेव्स worn on head hung on doors as Christmas decoration। पुष्पांजलि, व्रेथ का मतलब होता है पुष्पांजलि। ठीक है। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप इफ द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग क्वीन, त्यागना। एब्डिकेट का मतलब होता है अपने पोजीशन को त्यागना होता है, पोजीशन को त्यागना। 140 नंबर पे एफेबल का मतलब है प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू, मिलनसार व्यक्ति होता है एफेबल। 141 पे नंबर पे एम्बीडेक्टोरियस का मतलब एबल टू यूज बोथ द हैंड्स इक्वली वेल, उभय हस्त, दोनों हाथ का कुशलता से उपयोग करने वाला व्यक्ति एम्बीडेक्टोरियस व्यक्ति होता है। 142 नंबर एम्फीबियंस का मतलब होता है एनी एनिमल दैट कैन लाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ए कोल्ड ब्लूडेड वर्टेब्रेट टिपिकल लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर, उभयचर जंतु मतलब जो जल में भी रहे और धरती पे भी रहे, ऐसे जानवरों को बोलते हैं एम्फीबियंस बोला जाता है ना। 142 हो गया। 143 एनार्चिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। एनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, जो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट हो, शासन हो, ये नहीं चाहता, एनार्चिस्ट कहलाता है। 144 नंबर पे एपेथी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिक, उदासीनता। एपेथी का मतलब होता है उदासीनता। 145 नंबर पे आते हैं आर्चिपेलागो क्या है? आर्चिपेलागो का मतलब होता है ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइसलैंड, द्वीप समूह। आर्चिपेलागो का मतलब होता है द्वीप समूह। 146 नंबर पे एज्यूम का मतलब होता है प्रोटेक्ट दैट गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ऑन कंट्री, मतलब जिन्हें अपनी कंट्री छोड़ दिया है उनको शरण स्थल होता है, शरण देना, अज्यूम कहलाता है। ठीक है, शरण देने वाला अस्पताल वगैरह जो होगा अज्यूम। ठीक है, सॉरी अज्यूम नहीं है, असलम है, सॉरी असलम है ये, असलम का मतलब प्रोटेक्ट दैट द गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ऑन कंट्री बिकॉज दे वर इन danger of for political reason। A hospital were people who were mentally
इल कुड बी केयर्ड फॉर ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ दूसरी कंट्री में फताए हुए व्यक्ति रहते हैं, ऐसे शरण स्थल अस्पताल बोला जाता है, अस्लम बोला जाता है। अज्यूम बोल रहा था मैं, गलत है, अस्लम है ना। 147 नंबर पे आएगा ऑडिबल। ऑडिबल मतलब दैट कैन बी हियर्ड क्लियरली, जिसे सुनाई देने योग्य हो। 148 में नंबर है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, विश्वसनीय, ठीक है, ऑथेंटिक का मतलब। 149 में है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है ए बायोग्राफी ऑफ योरसेल्फ, खुद से लिखी गई कथा या आत्मकथा बोला जाता है। 150वें नंबर पे है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है बिहेवियर लैंग्वेज दैट इंसल्ट, शो ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ आवर गॉड, रिलीजन। ईश्वर निंदा, भगवान की निंदा करने वाले को बोलता है ब्लास्फेमी। 151 नंबर पे है कार्निवोर। कार्निवोर का मतलब होता है इट्स द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, मांस भक्षी। कार्निवोर का मतलब होता है ऐसे जीव जो मांस खाते हैं, ऐसे जीवों को, ठीक है। 192 नंबर पे है केटोलॉगी। केटोलॉगी का मतलब होता है ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम फॉर एग्जांपल ऑफ थिंग्स दैट पीपल कैन लुक एट बाय। सूची होता है केटोलॉगी का मतलब सूची, ठीक है। 153 नंबर पे आते हैं सर्क्यूमलोकेशन का मतलब होता है यूजिंग मोर वर्ड देन आर नेसेसरी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन ए क्लियर डायरेक्ट वे। कपटपूर्ण बातें, सर्क्यूमलोकेशन कपटपूर्ण बातें होता है, ठीक है। ऐसी बातें लिखना जो चोट पहुंचाए दिल को, दिमाग को, जो भी है। 154 पे कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गेदर्ड टुगेदर इन ए चर्च टू वर्शिप गॉड। धार्मिक सभा, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है धार्मिक सभा। 155 नंबर पे आते हैं कॉर्डियल का मतलब वार्म एंड साइलेंस, हार्दिक। गरम और सिंसियर व्यक्ति को हार्दिक बोला जाता है। क्रेडिलियस मतलब होता है रेडी टू बिलीव थिंग एंड देयरफॉर इजी टू ट्रिक, भोला भाला व्यक्ति, क्रेडिलियस। क्यूरेटर का मतलब होता है ए पर्सन हुज जॉब इज टू बी in charge of the object or works of art in a museum of art gallery etc. संग्रहालय का अध्यक्ष होता है क्यूरेटर, ठीक है। डेमेज्यू का मतलब होता है ए पॉलिटिकल लीडर हु ट्रीट्स to win support by using argument based on emotion rather than reason। दुर्जनों का नेता, डेमेज्यू, दुर्जनों का नेता। 159 में दिया है डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, त्वचा विज्ञान होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। 160 में दिया है डायलेटेंट का मतलब होता है ए पर्सन हु डज और स्टडीज समथिंग बट इज नॉट सीरियस अबाउट इट एंड डज नॉट हैव मच नॉलेज, ए डेबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर। अनुरागी व्यक्ति मतलब जिसको ज़्यादा पता ना हो आर्ट और कल्चर के बारे में। इकोलॉजी द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रीचर्स टू ईच अदर एंड इनटू देयर एनवायरनमेंट। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है परिस्थिति का शास्त्र कहलाता है ना इकोलॉजी का मतलब। 162 पे है
एडिबल, इडिबल, इडिबल का मतलब फिट सुटेबल टू बी ईटन, मतलब खाने योग्य, इडिबल। 163 में दिया है इमिजरी, इमिजरी का मतलब होता है ए पर्सन हु इज सेंट टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और टू परफॉर्म ए स्पेशल टास्क। इमिजरी का मतलब पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा थे वो दूत भेजते थे, अपना संदेश दूत, वो होता है इमिजरी, ठीक है। 164 में है एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग्स एक्सप्रेशन, इट इज संवेदना, मतलब दूसरों की भावनाओं को समझने वाला एम्पैथी होता है ना। एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है रेगुलरली फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस और among a particular group of people and difficult to get rid of a disease that is privileged in a particular area। स्थनिक मतलब एंडेमिक का मतलब जो स्थैनिक हो, एक ही जगह हो, है ना, ऐसा ग्रुप जो मिलता है फिर लोग वहाँ। 165 हो गया। 166 पे आते हैं इथेमेरल, इथेमेरल का मतलब होता है इथीमरल, इथीमरल का मतलब होता है लास्टिंग यूज्ड फॉर ओनली ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्षणिक, क्षणिक, ठीक है। वक्स्ट 167 में होता है एपिग्राफ, एपिग्राफ का मतलब होता है एन इंग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन, शिलालेख होता है, एन इंग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन, पत्थरों की पे लिखा हुआ है, एपिग्राफ। इपिटोम, इपिटोम का मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। प्रतीक, चिन्ह, चिन्ह प्रतीक है इपिटोम, ठीक है। इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर एवर, सनातन, इटर्नल का मतलब सनातन, जैसे कि सनातन धर्म। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी का मतलब होता है सीवर पनिशमेंट यूज्ड as a warning to other, providing a good example for people to copy। तो 170 जहाँ पर मीनिंग अपन ने कंप्लीट किए हैं। तो एग्जाम्पलरी का मतलब, एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी का मतलब अपने समझनीय, अनुकरणीय, जो दूसरों को कॉपी करने वाला व्यक्ति होता है, इस टाइप के लोग, ठीक है। तो गुड बाय, नहीं गुड बाय नहीं, गुड बाय तो ऐसा वर्ड है जो कभी न मिलने वाले के लिए गुड बाय बोलते हैं, ठीक है। मैं आऊँगा, चलो ठीक है, रखते हैं अभी।